आज की इस वीडियो के अंदर हम मैनिपुलेशन करने वाले हैं इस बल्ब की इमेज के साथ और ऐसी एक इमेज क्रिएट करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं इन सब इमेज का यूज़ करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। स्टार्टिंग में मैं हीलिंग ब्रश टूल लेता हूं और बीच वाला जो ये पार्ट है ना, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी। बीच में जो फिशेज वगैरह रखने वाला हूं या जो सी पार्ट होगा उसके अंदर ये चीज़ मेरे को लगता है कि डिस्टर्ब कर सकती है, तो मैं ये वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ अच्छे से। और एज वेल एज जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बल्ब के ऊपर की साइड एक छोटा सा प्रिंट लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है किसी कंपनी का, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। पहले मैं इस वाले पार्ट को अच्छे से हटा देता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट भी है, इसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे कि टूल का नाम ही है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो ये स्पॉट्स हटाने के लिए ही हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेसिकली कुछ यहाँ पे दाग वगैरह है, मैं एकदम तो रिमूव तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं फ़ोटो को नेचुरल भी रखना चाहता हूँ और जितना मैं क्लियर रखूँ अपने बल्ब की शेप को और उसके आसपास के एलिमेंट्स को, मैं उतना क्लियर भी उस चीज़ को करूँगा। अब हम बात करते हैं जो टॉप पे एक छोटा सा स्टैम्प है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैंने ब्रश का साइज़ छोटा रखा हुआ है, आपको भी इस तरीके से ही ब्रश का साइज़ स्पॉट के अकॉर्डिंग ही छोटा या बड़ा करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि एक वाटर इमेज है, लेकिन इस वाटर इमेज में कुछ कमियां हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक वाटर मार्क लगा हुआ है किसी कंपनी का। अब मेरे को ये वाटर इमेज पसंद आई, लेकिन ये वाटर मार्क मैं हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैजिक पेन टूल। टॉलरेंस को मैं यहाँ पे रखूँगा अप्रॉक्स 32 के आसपास, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ताकि मैं एक क्लिक पे ही वाइट कलर का पार्ट सिलेक्ट कर पाऊँ और डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। फिलहाल ये मेरे को कलर फिल करने का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मेरी लेयर लॉक्ड है। अगर अनलॉक होती तो ये मेरे को ट्रांसपेरेंट एरिया बना के दे देता वहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का दोबारा यूज़ कर रहा हूँ और जल्दी से यहाँ पे मैं जितनी भी और बाकी लाइंस वगैरह ड्रॉ की हुई हैं वाटरमार्क के थ्रू, मैं उनको भी रिमूव कर देता हूँ और जितनी इमेज का पार्ट मेरे को चाहिए मैं उतना यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपका भी टाइम इतना वेस्ट ना करूँ इन सब चीज़ों के अंदर। और यहाँ पे बहुत ही ईजी होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करना। और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे रिकवर कर लिया है पूरी इमेज को। छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे मैं लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ और बस इतना ही हमने यहाँ पे पूरी तरीके से इमेज के अंदर से वाटरमार्क को रिमूव कर दिया है। अब मैं इस इमेज को यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब मैं इस इमेज को फिल करने वाला हूँ इस बल्ब के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसके जो पर्टिकुलर ओपेसिटी है उसको कम करने की, ताकि मैं नीचे बल्ब की लेयर को देख पाऊँ। और वाइट एरिया डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, अगेन मैं मैजिक पेन टूल लूँगा इस बार और सिलेक्ट करके इस बार मैं डिलीट कर दूँगा। अभी कोई बैकग्राउंड लेयर नहीं थी तो इसलिए ईजिली मैं डिलीट कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। अब उसके बाद क्या है, ये जो लेयर है इसकी ओपेसिटी में बाद में इंक्रीज़ करूँगा। अभी के लिए मैं रैप यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करता हूँ बल्ब के अकॉर्डिंग ही। ये जो कलर्स हैं वाटर के, इसको जितना मैं यूज़ कर पाऊँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैं पॉइंट्स को और हैंडल्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर इसकी नॉलेज आपको पहले नहीं है तो आपको ये चीज़ आप पार्ट स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। मैं टिक पे क्लिक कर देता हूँ। मान लो मेरे को ये एक्सटर्नल पार्ट ना डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए पहले तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी को और थोड़ा कम कर दूंगा ताकि मैं नीचे वाले पार्ट को मैं देख पाऊँ। अब नीचे वाला पार्ट क्या है, बहुत ही कर्वी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा पेन टूल का, अगर कर्व लाइन्स होती हैं तो। अदरवाइज हम स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल के थ्रू भी हटा सकते थे। अब मैं यहाँ पे जस्ट ट्रेस कर लेता हूँ, इस लाइन को क्लिक करना होता है और हल्का सा आपको ड्रैग करना होता है, कर्व के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे चलना होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं इसी तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ पूरे यहाँ पे बल्ब की शेप को मैं यहाँ पे ट्रेस कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम इतना वेस्ट ना हो। क्लियर इतना? ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा ट्रेस कर लिया है ऑलमोस्ट। ऊपर वाली शेप के लिए मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर की तरफ वाटर लेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं एक रफ लेयर ही बना लेता हूँ। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे सिंपल सिलेक्शन में कन्वर्ट करने की। पूरा सर्किट क्लोज करने के बाद ही आप यहाँ पे ये प्रोसेस करना, कंट्रोल एंटर प्रेस करना, ताकि आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाओ। अब मैं चाहता हूँ कि बाहर वाला एरिया मैं सिलेक्ट करूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट्स करने के लिए। अब मैं बाहर वाला एरिया सिलेक्टेड है मेरा, अंदर वाला एरिया सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं बहुत ही आसानी से इरेजर टूल ले सकता हूँ और बाहर का एरिया मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लो इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ
और अप्रॉक्स इस तरीके से यहाँ पे मैं बहुत ही ईज़िली उतनी कर्व लाइन से, देखो मेरे को अब ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा जूम भी नहीं करना पड़ेगा इमेज को, मैं बहुत ही ईज़िली उस तरीके से यहाँ पे मैं इमेज को मैंने इरेज कर दिया है। इस बार यहाँ पे टाइम है इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ करने का, और यहाँ पे जो इसका यहाँ पे मोड मैंने चेंज किया है वो यहाँ पे मैंने लाइनियर बर्न रखा है, ताकि वो इमेज के साथ थोड़ा ब्लेंड हो जाए, ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद मैं अब लाता हूँ इमेजेस को जिसके अंदर मेरे पास फिशेस हैं। अब मैं एक एक करके हर एक फ़िश को लगाता हूँ यहाँ पर, और एक रफ़ पॉलीगोनल सिलेक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्शन ड्रॉ करने के बाद मूव टूल लेके इसको मैं उस इमेज पे ले जाता हूँ। इमेज को यहाँ पे रखने के बाद मैं इसका जो मोड है वो डार्कन कर दूँगा, और डार्कन करने से क्या होता है, वाइट एरिया हमारे हट जाते हैं और सिर्फ कलर वाले एरिया ही रह जाते हैं। ये करने से होगा क्या कि फ़िश के कलर्स ऐसे रहेंगे कि जैसे कि वो वाटर के अंदर है, ना कि एक एडिशनली इमेज लगाई हुई है। इसी तरीके से मैं दूसरी इमेज को भी ले आता हूँ और इसको भी उसी तरीके से मूव करता हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँगा, अगेन यहाँ पे डार्कन मोड इसका मैं रखूँगा, और इसको इस तरीके से यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करके कर रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ इस तरीके से मैं इसको प्लेस करवा देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, सिंपल तीसरी वाली फ़िश को भी हम ले आते हैं, लेकिन इस फ़िश के साथ हम थोड़ा सा अलग प्रोसेस रखेंगे। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल आधी फ़िश को पानी की लेयर से ऊपर रखूँगा, आधी फ़िश को नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैजिक पेन टूल लिया मैंने, और बैकग्राउंड इसका डिलीट कर दिया, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। पहले ये चीज़ सेट कर लेता हूँ कि मेरे को फ़िश रखनी कहाँ है। मेरे ख्याल से ये वाला जो स्पॉट है, सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे ठीक रहेगी ये फ़िश की लोकेशन। और मैं इस फ़िश को यहाँ पे आधा पानी में आधा ऊपर की साइड रखने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक लेयर की कॉपी बना लूँगा कंट्रोल जे करते हुए। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे, इसकी कॉपी बन गई है। नीचे वाली लेयर को पहले मैं दिखाता हूँ, नीचे वाली लेयर के मोड को मैं चेंज करके डार्कन कर दूंगा, और ऊपर वाली लेयर को मैं नॉर्मल ही रखूँगा। अब ऊपर वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, ब्रश टूल ले लेता हूँ, या फिर सॉरी इरेजर टूल ले लेता हूँ मैं पहले, और ऊपर वाली लेयर को मैंने जस्ट सिलेक्ट किया और जस्ट शार्प यहाँ पे मैंने इरेज इस तरीके से कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरी जो लेयर के नीचे वाली इमेज है, मतलब नीचे वाली जो लेयर है वो यहाँ पे वाटर के अंदर लग रही है, और ऊपर वाली लेयर यहाँ पे वाटर के बाहर लग रही है। उसके अंदर मैंने डार्कन इफेक्ट यहाँ पे नहीं रखा है। इस मूव टूल के थ्रू यहाँ पे मैं एक और लेयर ले लेता हूँ जिसके अंदर स्पार्कल्स मैंने रखे हुए हैं। ये लेयर थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मेरे को यहाँ पे कंट्रोल टी करके यहाँ पे मेरे को इसको छोटा करना पड़ेगा, और यहाँ पे जितना मेरे को यहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग काम है मैं उतनी लेयर को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ पहले। और उसके बाद इसके मोड को भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, स्क्रीन मोड, या फिर यहाँ पे मैं लाइनियर डॉज मोड यहाँ पे मैं रख सकता हूँ इसको। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइनियर डॉज, ये मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। और जो एक्सटर्नल पार्ट है इस लेयर का मैं उसको इरेज कर देता हूँ। नॉर्मल इरेजर टूल लेंगे, सॉफ्ट उसके एजेस आपको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये शार्पली काम करेगा। मैं एजेस को एकदम हार्डनेस को 0 कर देता हूँ ताकि मैं सॉफ्टली इरेज कर पाऊँ हर एक पार्ट को। अब इरेज करने के बाद ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा ये लुक दे रही है स्पार्कल्स, जो कि वाटर के अंदर यहाँ पे होते ही हैं। ठीक है, सन रेज वगैरह जब पड़ती है तो इस तरीके से वो दिखते हैं, ऐसे दिख रहा है ये बेसिकली, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ओपेसिटी में थोड़ी सी कम रख दूंगा, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई करके मर्ज कर दिया सभी लेयर्स को। और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी यूज़ करता हूँ, राइट क्लिक करके देखिए पहली चीज़ तो ये देखो इसकी कॉपी बन गई है। राइट क्लिक करके मैं इसको कर रहा हूँ फ्लिप वर्टिकल, और मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। ये जो लेयर मैंने बनाई है ना, ये रिफ्लेक्शन के लिए है, तो यहाँ पे मैं इसका अपर पार्ट डिलीट कर दूंगा, कुछ अप्रॉक्स इतना। मैं बल्ब तक ही यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ जस्ट, और इस पार्ट को मैं डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे वाली लेयर के अंदर हम और थोड़ी बहुत इरेज करेंगे चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एकदम इस तरीके से मैं सॉफ्ट ब्रश लेता हूँ, सॉफ्ट इरेज़र लेता हूँ, और यहाँ पे जो इसकी एजेस है ना मैं उसको इरेज कर देता हूँ जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी मेरे को रिफ्लेक्शन चाहिए मैं उतना ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सिंपल, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है दोनों लेयर्स। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मेन लेयर है ना उसी का बल्ब शो हो, तो मैं ओपेसिटी कम करूँगा और उतने पार्ट को इरेज कर दूंगा रिफ्लेक्शन वाली लेयर में से। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन उसके नीचे है, ना कि उसको ओवरलैप नहीं कर रहा है।
ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सही है, इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी शेडोज़ की रिगार्डिंग हम काम कर लेते हैं, ताकि ऐसा लगे कि इंटरेक्ट कर रहा है बीच में नीचे की तरफ, ये कोई ना कोई एक सरफेस है, ये फ्लोट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो बल्ब का एंडिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है, वहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके की शेडोज़ क्रिएट कर देता हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। जस्ट एक ब्लैक कलर का शेडो मैं यहाँ पे एडजस्ट ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। फ्लो और ओपेसिटी के बीच में आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है, ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जहाँ जहाँ आपको शेडो चाहिए वहीं वहीं पे आप ऐड कर सकूँ। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है, और ऐसा रियली में लग रहा है कि यहाँ पे जो बल्ब है वो नीचे की तरफ है। अब मैंने न्यू लेयर लेके ना ये ऑरेंज कलर मैंने आसपास बैकग्राउंड में फिल कर दिया है। ये बेसिकली सनलाइट है। अब यहाँ पे सनलाइट तो नहीं लग रही, हम इसके मोड को चेंज करेंगे, स्क्रीन यहाँ पे लाइनियर डॉज सॉरी, और यहाँ पे मैं और थोड़े बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्शंस में ऐड करता हूँ इस ऑरेंज कलर के। ये देखो काफ़ी अच्छा और क्लीन लुक जो है हमारी इमेज को ये दे रहा है, ठीक है। और ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको शेडो कैसे रखनी है और कितने आसपास के एनवायरनमेंट को हाईलाइट या उसके अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है। और यहाँ पे मैंने एक मर्ज लेयर बना लिया कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करके, और अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, ताकि मैं कलर करेक्शन कर पाऊँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं बार्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा मूव कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वहीं जाके उसको यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वाटर का कलर भी चेंज करना चाहूँगा। वाटर का कलर भी थोड़ा सा ब्लू है। सी के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा सियान काइंड ऑफ यहाँ पे टोन होता है, तो उसको मैं चेंज कर दूँगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो नॉइज़ है उसको भी हमने फिक्स कर लिया है इस कैमरा रॉ फिल्टर के थ्रू। और कई सारी अमेजिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स हम कर रहे हैं वो अलग हो सकती है, तो इसको समझाने का मेरे को नहीं लगता कोई यहाँ पे लॉजिक बनता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे कलर्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ सियान मैं कलर रखने वाला हूँ, और कुछ काइंड ऑफ हमारे पास ऐसा आउटपुट देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे आर्टवर्क के साथ या दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।